आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। इसरो के सौर मिशन की उल्टी गिनती शुरू। महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना का भव्य शुभारंभ। कठिन सर्जरी का सामना करने वाले स्वयं बने बच्चों के गुरु। रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। सौजन्य आत्महत्या मामले में विभिन्न महिला संगठनों का आंदोलन। महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संपन्न। शाहपुर मंडल गणेशोत्सव मंडल एवं पुलिस प्रशासन की बैठक संपन्न। मार्केट डिवीजन के सार्वजनिक गणेश मंडलों और पुलिस की बैठक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब सूर्य की उड़ान की तैयारी कर रहा है। इसरो अपना अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सूर्य की ओर भेजेगा। इसरो इस सौर मिशन के जरिए सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। सूर्य के तापमान, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव, ओजोन लेयर, अंतरिक्ष मौसम, सौर तूफान और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन शुरू किया गया है। इस सौर मिशन के लिए इसरो के UR ऑफ सैटेलाइट सेंटर में निर्मित उपग्रह को 2 सप्ताह पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के स्पेसपोर्ट पर पहुंचाया गया था। यहीं से आदित्य L1 अंतरिक्ष में लॉन्च होगा। महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना का भव्य शुभारंभ। कर्नाटक सरकार की बहुप्रतीक्षित गृहलक्ष्मी योजना बुधवार को मैसूर में एक भव्य समारोह में लॉन्च की गई। मैसूर से महाराजा कॉलेज मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में घोषणा की गई कि इस योजना से 1.10 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है। दिलचस्प बात यह है कि मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। कठिन सर्जरी का सामना करने वाले स्वयं बने बच्चों के गुरु। अनगोल के स्वयं घाड़ीगांवकर को पिछले 4 सालों में बेहद कठिन सर्जरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर यानी प्रेरणादायक मार्गदर्शक बन गए हैं, ताकि जिस संकट का उन्होंने सामना किया वो बच्चों के लिए प्रेरणादायक बन सके। कैंटोनमेंट मराठी स्कूल ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन समारोह के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के लिए प्रेरक सूत्र बांधकर विद्यार्थियों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। स्वयं कमलाकर घाड़ीगांवकर वर्तमान में 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। हालांकि बीमारी के कारण उनकी शिक्षा रुक गई है। फिलहाल उन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही शुरू की है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार शहर भर में मनाया गया। इस मौके पर घर घर खुशी का जश्न मनाया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गतिविधियां आयोजित की गई। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्य रूप से स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसे पूरे शहर में उत्साह का माहौल नजर आया। महिलाओं के साथ साथ युवतियों में भी राखियां खरीदने को लेकर काफी उत्साह दिखा। सौजन्य आत्महत्या मामले में विभिन्न महिला संगठनों का आंदोलन। देश में व्याप्त शिष्टाचार के मुद्दे को सिस्टम छिपाने की कोशिश कर रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही संबंधित दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी मांग स्पंदन और विभिन्न संगठनों की ओर से की गई। इसके लिए शहर की मुख्य सड़कों से नौकाएं हटाकर घटना का विरोध किया गया और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सौजन्य के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है और अदालत ने इस मामले में एक व्यक्ति को बरी करने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने मामले को भटकाने की कोशिश की है और कहा जा रहा है कि सौजन्य की आत्महत्या सामूहिक बलात्कार नहीं बल्कि हत्या है। जांच की शक्तियों के साथ जांच के आदेश के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए स्पंदन संस्था के प्रमुख M सुशीला ने कहा। महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संपन्न। ऑपरेशन हेल्प ग्रुप, धर्मस्थल ग्राम अभिवृद्धि संघ, गुजराती नवरात्रि उत्सव मंडल, मैसूर नवनिर्माण संघ और शालिनी फाउंडेशन जैसे सामाजिक संगठनों के सहयोग से मंगलवार 29 मार्च की दोपहर गुजरात भवन शास्त्री नगर में महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर क्षेत्र में समान विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों द्वारा ऑपरेशन माड़ा समूह के माध्यम से किया गया। मंच पर केएलई अस्पताल के डॉक्टर अनिता दलाल, डॉक्टर अंजलि जोशी, डॉक्टर सखी संस्थान की सुरेखा
रेखा पोटे, पूजा पटेल और रेशमा शिरूर, गुजरात भवन के अध्यक्ष रमेश भाई लडाड़, सचिव विजय बाद्रा, ऑपरेशन एड ग्रुप के भूपेंद्र पटेल उपस्थित थे। शाहपुर मंडल गणेशोत्सव मंडल एवं पुलिस प्रशासन की बैठक संपन्न। आगामी श्री गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस मंगलवार को प्रशासन द्वारा शाहपुर क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई। बैठक का आयोजन शाहपुर थाना परिसर में किया गया। बैठक में थाने के पुलिस निरीक्षक ने इस वर्ष के श्री गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर मार्गदर्शन किया। किसी भी मामले में कानून और व्यवस्था न बिगड़े, इसका हर मंडल को ध्यान रखना होगा। मार्केट डिवीजन के सार्वजनिक गणेश मंडलों और पुलिस की बैठक संपन्न। बाजार थाना क्षेत्र में शांतिपूर्व गणेशोत्सव मनाने के लिए पुलिस की ओर से मंगलवार शाम 6:30 बजे गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। पुलिस ने त्योहार के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए समेत कई चीजों पर निर्देश दिए। पुलिस जानकारी के मुताबिक बेलगाम शहर में 170 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि हर मंडल का उत्सव नियमों के अनुसार और शांति से संपन्न हो। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया अगले 15 दिनों में होगी। इस वर्ष औद्योगिक समूह के पास अध्यक्ष पद होगा। इसके लिए उद्यमी सीसी होनारकट्टी और प्रभाकर नागरमुलोली का नाम चर्चा में है। चेंबर के वार्षिक आम बैठक के बाद 26 सदस्यों में से चयन किया जाएगा। इसमें से 5 लोगों की टीम भी चुनी जाएगी। अब एथेनॉल से चलने वाली कार आएगी। केंद्रीय भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि जैव ईंधन में ग्रामीण भारत को शक्तिशाली और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी क्षमता है। ऐसे वाहनों से देश को ईंधन पर आयात लागत में बचत होगी और इथेनॉल अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की आवश्यकता कम होगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। साथ ही वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 15 अक्टूबर को मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन। इस साल मैसूर दशहरे का उद्घाटन फिल्म संगीत निर्देशक हंसलेखा 15 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन सुबह करेंगे। मंगलवार को मैसूर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि चामुंडी हिल में दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए हंसलेखा को आमंत्रित करने का अंतिम निर्णय लिया गया। टीईटी परीक्षा रविवार को होगी। शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और टीईटी बेलगाम शहर में 27 केंद्रों और चिकोड़ी में 18 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 से टीईटी परीक्षा शुरू की गई है। इसके अनुसार हर साल टीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। टीईटी परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को सीईटी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सीईटी की योग्यता के आधार पर शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता दी जाती है। नगर पालिकाओं में आंतरिक राजनीति की प्रतिस्पर्धा शुरू। नगर निगम में सत्ताधारी बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है। वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष और एक सदस्य के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया है। इस सदस्य द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने से स्थायी समिति की बैठक में देरी हो गई है। नगर निगम में भाजपा के 35 पार्षद निर्वाचित होने से वे एक हाथ में सत्ता में आए हैं। स्थायी समितियां भी भाजपा के नियंत्रण में है। किसान गणेशोत्सव मंडल को मेनसे परिवार की ओर से दान। स्वराज्य शेतकरी कामगार युवा मंडल पारिजात कॉलोनी भाग्यनगर अनगोल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के 55 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मनोहर मेनसे, एक प्रसिद्ध व्यवसायी, और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रा मेनसे मूल रूप से कलमेश्वर गले एल्लूर के हैं और वर्तमान में पारिजात में रहते हैं। भाग्यनगर अनगोल में एक जोड़े ने मंडल के गणेशोत्सव का आयोजन किया। स्वराज्य कृषक श्रमिक युवा मंडल स्थायी लोह मंडप का चेकदान स्वरूप सौंपा गया।
अक्टूबर शारदोत्सव 15 अक्टूबर से। शारदोत्सव महिला समाज 15 से 19 अक्टूबर तक 5 दिनों तक शारदोत्सव मनाएगा। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों के व्याख्यान, नाटक, नवाचार प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शारदोत्सव में गीता उपासनी, बसंत लिमये, प्रदीप वेलनकर के व्याख्यान होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।